जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में। गुप्त रूप से कृष्णा कहता है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो मुझे पता है। जितने लोग वीडियो देखते हो फर्स्ट चांस इतनी समझ नहीं आता, सेकंड चांस हंसते हो कि देखो दुबला पतला सिंगल चेचिस एक आम इंसान ही, ना स्मार्ट है ना रंग रूप में, ना कोई टैलेंट ना कोई हुनर, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त केवल अल्फाज देखो, बात सुनो कि मैं कह क्या रहा हूँ। रूप रंग तो कृष्णा का द्वापर युग में भी नहीं था, काला कलूटा जिसे कहते हैं। वही काला कलूटा रंग रूप रंग जो जड़ी बूटी से मिला था, काला कलूटा श्री गणेश इंसानी रूप। फ़र्क इतना है, हाथी का लगा तो श्री गणेश नाम, उस नाम ही था श्री गणेश, उसमें फेमस हो गए। वही रंग रूप इंसान बनकर आए थे, आना था द्वापर युग में, पर सतयुग के अंत में मजबूरी माना पड़ा दानी बनकर इतिहास लिखकर। दो धन दौलत रुपया पैसा वस्त्र तक बांटे, वरना इंसान बनाया था वस्त्र नहीं थे, छाल कपड़े पत्तों के से लपेटते थे। इसी शक्तियों की देन थी जो साड़ी जो तुम्हारी होती है ना, ये घासों से बनी हुई चटाई की तरह, ऐसे टाट देखा बोरा, ठीक इसी तरह की साड़ियाँ उस समय का दान करते थे। वही दान की साड़ी खुद खरीदने गया अपनी माँ के लिए। जब शमशान से उठकर दोबारा पिता के बाद बेटे ने इतिहास लिखा, रोहित नाम को गुप्त रखा और राजा रंजीत सिंह नाम को उठा दिया। सतयुग से लेकर कलयुग तक बनारस की याद नहीं, बहुत सी बार रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिख दिया और आज आए इंसान बनकर सिर्फ इतिहास लिखने। ये गुप्त रूप में कृष्णा आता रहता है, मतलब द्वापर युग में आया कृष्णा नाम लाया तो फेमस किया। क्या किया? वही द्वापर की कहानी सतयुग की। भाई 12 का उल्टा द्वापर बनता है। द्वापर युग मतलब 21, द्वापर का उल्टा सीधा किया त्रेता, मतलब त्रेता द्वापर को, मतलब 2 और 3 नंबर को उल्टा सीधा किया। 1 नंबर सतयुग है, 2 नंबर द्वापर, 3 नंबर त्रेता, और त्रेता पहले किया द्वापर बाद में, कलयुग तो अपनी जगह क्योंकि कलयुग जन्मा ही नहीं था कलयुग का तो नाम यार मजबूरी में देना पड़ा। विश्वामित्र इंसान धोखेबाज नहीं, मेरी नज़र में एक इंसान ने गलत किया, हमने सबको गलत मान लिया। वक्त के साथ 50% सच्चे और 50% से झूठे द्वापर युग में जाने के बाद वाद्य वचन में बंधे रहे, गुप्त रूप में आते रहे, जहाँ रुकते थे वहाँ समाज को बचाने की कोशिश करते थे। जो सच्चे होते थे वो मर के जाते थे, उनकी पीढ़ियाँ जन्म लेती थी और जन्म लेने के बाद उनकी पीढ़ियाँ सत्कर्मों में नहीं चलती थी, समाज में भटक जाती थी। सपोज दैट उदाहरण देते हैं, 50% के बाद जो सच्चे बचे थे उनमें उनके पूर्वज अच्छा कर गए, वंश आने वाली पीढ़ी पैदा हुई। अब माँ बाप मर गए, ये मर गए, तो समाज के हिसाब से तौर तरीके में रहने लगे। समाज लालच कर रहा, छल कपट पाप धूल इनमें खुश था, तो लोग सोचते थे चलो क्यों नहीं यार हम भी यही करते हैं, खुश तो रहते हैं। कब होगा? कल 4,32,000 है मतलब द्वापर युग इतना लंबा है, कालचक्र, उसको रोक दिया गया, त्रेता को रोक दिया गया, सतयुग को रोक दिया गया, और 4 लाख के टोटल 4,32,000 का, मतलब 4,32,000 कलयुग के हैं टोटल। इसको पूरा अकेले घसीट डालोगे, एक युग कलयुग पूरा खींच डालोगे। अरे टोपा इंसानों, मान गए सास को पढ़ के यही ज्ञान उखाड़ लिया तुम लोग ने। सास से पढ़ोगे बेटा, जब हम लिखते हैं ना तो दुनिया पढ़ती है। उस हिसाब से जैसे एजुकेशन जितनी चला पाए, विस्तार कर पाए, समाज को दे पाए, लिख पाए, टूटी फूटी उल्टा सीधा संस्कृत की भाषा जैसे भी वाणी प्रकट कर पाए ज्ञान को, वैसे ही उस हिसाब से एजुकेशन। वक्त के साथ समय बदला, एजुकेशन बदली, बहुत से अनेक भाषाएँ, क्योंकि हमें तो कलयुग में सारा खेल निपटाना था, इसीलिए द्वापर और त्रेता उल्टा किया। जो 50% लिखे थे त्रेता द्वापर, हमने मजबूरी में 50% में कर डाला। 14 का त्रेता बना डाला, 36 का बनाया द्वापर, और उसके बाद कलयुग पूरा 5000 वर्ष, क्योंकि हमने देख लिया था द्वापर और कलयुग से हमने क्या बनाया, हमने देख लिया 36 से द्वापर तक क्या बनाया। उसके बाद सोचा जब 45% खींच रहे हैं तो 55% खींच लाएंगे, हटाओ अब 6 अवतार में आएंगे, अब 3 नहीं अवतार हो गए, 6 अवतार हो गए उसके बाद अब तुम लोग सब देख लोगे
कि कृष्णा ऐसा मंदिर में देखती तब। अब भाई जिसको मंदिर में ढूंढते हैं ना वो बाहर घूमता है गुप्त रूप में। क्या नाम लाते हैं, कैसे आते हैं, बता अच्छा कैसे आते नाम आते कहते हो समाज में। मतलब टीवी पर देखा होगा, सुना होगा, हम भी सुनते थे स्मोकिंग ना करना, किल है, ड्रग्स है, मौत है, गांजा, सिगरेट, तम्बाकू, मसाला हानिकारक है, इन पर हम रोक लगाए। तो कह सकते हो वीडियो बना के समाज में फैला सकते हो तुम 5% लोग।